तथाकथित लिबरल एक पत्रकार हैं जो पहले एनडीटीवी पर हर रोज प्राइम टाइम में टीवी स्क्रीन पर प्रकट होते थे और फिर ज्ञान का सागर बहाते थे। लेकिन जैसे ही गौतम अडानी ने इस मीडिया संस्थान को खरीदा तो ये पत्रकार अब यूट्यूब पर ज्ञान बघारते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि खुद को गोदी मीडिया से दूर बताने वाले पत्रकार रवीश कुमार हैं। अब इसी पत्रकार महोदय ने दिवाली के पटाखों पर अपना ज्ञान बघारा है। लेकिन सवाल यह है कि खुद को तथाकथित सेकुलर बताने वाले इस पत्रकार को दिवाली के दिन अचानक प्रदूषण कैसे याद आ गया। तब ये कहा थे जब पंजाब में महीनों से पराली जलाए जा रहे थे, क्या उस वक्त उनके मुंह में दही जमा हुआ था या फिर पराली से कोई प्रदूषण का खतरा नहीं होता। लेकिन तब तो रवीश जी की आंखों में मोतियाबिंद और कानों में जू तक नहीं रेंगा। लेकिन जैसे ही दिवाली के दिन पटाखे फूटे तो ऐसा लगा जैसे इनके अंदर से ही धुआं उठने लगा। इसलिए ऐसे पत्रकार को अगर दोमुहा पत्रकार कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। दिवाली पर पत्रकार रवीश ने फिर उगला जहर। पंजाब में महीनों जले पराली से रवीश को नहीं है दिक्कत, लेकिन दिवाली पर पटाखों से इनको है प्रदूषण का खतरा। पराली पर खामोशी और दिवाली के पटाखों पर ज्ञान, यही है रवीश के दुगलेपन की पहचान। अब सवाल यह है कि आखिर सो कॉल्ड सेक्युलर पत्रकार रवीश कुमार तब कहां थे जब पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण होने वाला प्रदूषण पूरे 2 महीने तक चलता है। क्या तब उन्हें प्रदूषण का खतरा नहीं दिखता या फिर पंजाब में मोदी विरोधी आम आदमी पार्टी की सरकार है इसलिए रवीश के मुंह में दही जम गया। हाँ, अगर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने का उसमें कुछ एंगल होता तब रवीश कुमार अपना मुंह जरूर खोलते। खैर, दिवाली वाले प्रदूषण को लेकर रवीश कुमार ने जो कुछ भी एक्स पर लिखा इसका जवाब भी लोगों ने जम कर दिया। दरअसल रवीश ने पटाखे फूटते हुए एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा था, AQI की हालत भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव जैसी हो गई है। युद्ध की विभीषिका को लेकर चेतावनी दी जाती है, निंदा होती है, मगर बम बरसते रहते हैं। वैसे ही आप लाख फेफड़ों का बुरा हाल बताएंगे, लोग पटाखे फोड़ेंगे ही। इसके बाद तंज कसते हुए रवीश कुमार लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अब अपना नाम बदलकर टिप्पणी कोर्ट कर लेना चाहिए और पटाखे फोड़ने की पूरी छूट दे देनी चाहिए। वक्त की मांग है कि पटाखे छोड़ने के बाद की हवा को पवित्र पवन घोषित किया जाए। हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह खुले मैदान में जाकर इस पवित्र पवन का सेवन करे। रवीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे भविष्यवाणी करते हुए लिख दिया, दिल्ली के अगले चुनाव में एयर प्यूरिफायर बांटने की होड़ शुरू हो सकती है या फिर इस पर सब्सिडी दी जा सकती है। नेता हर मोहल्ले में टावर लगाने का वादा कर सकते हैं जिस पर चढ़कर जनता पटाखे भी फोड़ सकती है। हम विश्व गुरु हैं, इसे कम से कम 100 बार दोहराएं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रवीश के इस ट्वीट से आप अंदाजा लगाइए कि पराली पर खामोश रहने वाले और दिवाली पर प्रदूषण की चिंता करने वाले रवीश कुमार पर्यावरण सुरक्षा के कितने हिमायती होंगे। खैर, रवीश के इस ट्वीट के बाद लोगों ने जो जमकर उनकी क्लास लगाई है, उसके बाद रवीश अपना सिर दीवार पर जरूर मार रहे होंगे और यही सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो चलिए आपको लोगों के कमेंट्स भी पढ़कर सुना देते हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 2 हफ्तों से लोग गला फाड़ फाड़ के थक गए, पूरा पंजाब राज्य पराली जलाता रहा और रवीश के फेफड़ों पर जू तक नहीं रेंगी। एक शहर के कुछ बच्चों ने 2 घंटे पटाखे क्या जला दिए, रवीश के अंग अंग से धुआं निकल रहा है। दिनेश नाम के यूजर ने लिखा, बड़ी समस्या की जड़ पराली पर भी कुछ बोलते। पटाखे तो एक दिन के हैं, पराली तो महीनों तो गैस चेंबर बना देती है आसपास के एरिया को। देवेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, एजेंडा कैसे चलेगा इसका अगर पराली पर बोलेगा। पंजाब में सरजी की सरकार बनते ही पराली की समस्या खत्म हो गए, अब हरियाणा और यूपी जिम्मेदार है। हिमाचल को भी लपेट लेते अगर वहाँ इंडी गठबंधन का पेच न होता। एक ने लिखा, पटाखे दिल्ली में फूट रहे हैं और जलन कहीं और हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा, इतने प्रदूषण में आप जैसे लोग ठीक है, मतलब सब ठीक है। पराली जलने पर आपके फेफड़ों को शायद ताजा ऑक्सीजन मिल रही थी, तभी कुछ बोला नहीं गया। कुंवर नाम के यूजर ने लिखा, 5 दिन पहले जब पराली से पूरी दिल्ली का दम घुट रहा था तब किसी बिल में दुबक कर बैठा था। त्यागी नाम के यूजर ने लिखा, पराली को दोष नहीं दोगे ना, इसी को शास्त्रों में दुगलापन कहा गया है। तो देखा आपने रवीश कुमार को किस तरह से लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। वैसे रवीश कुमार के ट्वीट को पढ़कर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।